हमने वो सब चीज़ पढ़ रखी हैं। हमने इससे पहले क्या वीडियो में पढ़ा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज। अब हमें क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो पहले एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे समझेंगे हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया x² - 5x + 6, ठीक है। यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम पर 9th में फैक्टर आते होंगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं आते तो मैं इससे जो चैप्टर होगा उसके लास्ट में सिखा दूंगा कैसे फैक्टर करते हैं। तो जो इसके फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, x² - 3x - 2x + 6, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x - 3 - 2 कॉमन ले लिया तो x - 2 और, ठीक है। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू फैक्टराइज, उससे आप सीख जाओगे पूरे 10 मिनट की नहीं, वो उसमें बना दूंगा। मेरा ये आ गया, है ना। ये क्या है, हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। अगर मैं क्लास 10th में CBSE बोर्ड में लिखूंगा तो ये ज़रूर है, अगर मुझे इसकी जीरोज निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, बी पुट, क्योंकि यहाँ पे हम पे होता नहीं है, हम डायरेक्ट जो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बी पुट px = 0। मैंने px को क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x - 2 × x - 3 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर, भाई मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो देखो क्या हुआ, 0 × 0 0 हो सकता है, या फिर 0 × कोई एक नंबर हो तब 0 हो सकता है, या ये वाला नंबर कोई हो और ये 0 हो तो 0 हो सकता है। मतलब यहाँ से मैं क्या पता पड़ा कि इनमें से कोई ना कोई 0 के बराबर होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ x - 2 = 0 और x - 3 = 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x = 2 और x = ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, x = 2 और x = 3। चलो यहाँ से एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, px, जो नया px बनेगा, मान लो मैं ये बना लेता हूँ p'(x), तो कितना आ जाएगा, 2x² - 10x + 12। तो देखो ये कितना, इसके फैक्टर करें तो क्या आएगा, 2x² - 6x - 4x + 12। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 3, यहाँ -4 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x - 3। सब में से क्या कॉमन ले लिया, x - 3, अंदर क्या बचा, 2x - 4। तो वही अगर हम क्या लिखेंगे, बी पुट x = 0, तो क्या होगा, या तो x = 3 होगा या फिर 2x = 4 होगा। तो मतलब x = यहाँ से देखो मैंने जब पॉलिनोमियल में 2 से गुणा कर दिया तो उसकी जीरो चेंज हुई क्या, अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो तुम्हें क्या लगता है जीरो चेंज होंगी, नहीं होंगी। 4 से गुणा करूँ तो क्या होगा, जीरो चेंज होंगी, नहीं होंगी। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की जीरोज हैं तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे पॉलिनोमियल की जीरोज हैं, ये किसी एक पॉलिनोमियल की जीरो नहीं है। मतलब अगर कोई जीरो हमें दे रखी है, 2 जीरोज, तो इसका मतलब क्या है कि हम उनसे बहुत सारे क्या बना सकते हैं, पॉलिनोमियल बना सकते हैं। बात समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको 2 जीरोज दे रखी हैं, आप कितने पॉलिनोमियल बना सकते हो, और ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, मोर देन 3 दे रखा है, तो आंसर क्या लगाओगे, मोर देन 3। यहाँ से हमने देख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से एक और चीज़ देखो, मान लो मैंने इसको बोल दिया अल्फा, मैंने इसको क्या कह दिया, और इसको मैंने बोल दिया बीटा। तो मैं इनको जोड़ता हूँ एक बार। जब मैंने जोड़े तो जरा देखो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ रहा है। तो जरा देखो ये किसके बराबर आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। लेकिन एक चीज़ देखो, ये प्लस का 5 है, यहाँ पे किसका है, माइनस का। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ x देखें कितना है, -5, तो अगर मैं माइनस से गुणा और कर दूँ तो क्या आएगा, प्लस का 5। तो इसका मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस टाइम्स ऑफ या नेगेटिव टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्योंकि जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। अगर मैं यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालूँ तो कितना आएगा भाई, जरा देखो, अल्फा इंटू बीटा 2 3 जा 6। तो तुम वो देखोगे तो किसके बराबर है, जरा देखो, कांस्टेंट टर्म किसके बराबर है भाई, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ
एक्स इस, बात समझ में आ गई? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया? माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया? कोफिशिएंट। लेकिन ये हम तुम्हें पता है हम किस में पढ़ते हैं? जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं हर चीज़, तो इसको हम ये पूरी जो चीज़ है इसको जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं। मैं अगर रिलेशनशिप देखूँ तो मुझे रिलेशनशिप आ गया, लेकिन हमसे और तरीके से पढ़ते हैं जैसे हमें पढ़ना चाहिए। तो कैसे पढ़े ये समझ में आ गया कि अगर मैं 2 जीरोज दे रही हैं तो उससे हम बहुत सारे पॉलिनोमियल बना सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि एक ही पॉलिनोमियल बनेगा। अब क्या करेंगे, मान लिया कि हमें 2 जीरोज गिवन है अल्फा और बीटा, तो अच्छा इससे बताओ मैं जो लिख रहा हूँ जरा समझना, इससे क्या केवल यही पॉलिनोमियल बनेगा या फिर मैंने इसके आगे ये लगा दिया तो इतने पॉलिनोमियल बन जाएंगे? भाई ये बन जाएंगे ना। अगर मुझे अल्फा और बीटा जीरोज गिवन है किसी पॉलिनोमियल की, तो एक पॉलिनोमियल की थोड़ी गिवन है, वो कितनों की गिवन है? बहुत सारों की गिवन है। तो मैंने किससे गुणा कर दिया? के से गुणा कर दिया। अब मैं 1 से करूं, 2 से करूं, 3 से, भाई कोई कहेगा मैं 4 से करना चाहता हूं, कोई कहेगा 5 से करना चाहता हूं, कोई कहेगा 6 से करना चाहता हूं। तो मैंने क्या कह दिया, तुम के से गुणा कर लो। तुम किससे गुणा कर लो? के से गुणा कर लो। जीरोस तो क्या रहनी है उसकी? अल्फा और बीटा रहनी है, वो हमने भी देख ही लिया। ठीक है, अब जरा देखो यहां से मैंने ए कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया? ए कॉमन लिया, तो बाहर क्या आ जाएगा? के इंटू ए। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? अब जरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन, सही बात है। अच्छा, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करेंगे तो क्या होगा? कोई नया ही कांस्टेंट बनेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको और क्या दिया? एक के डैश नाम दे दिया, या कांस्टेंट ही रहने दो। अब जरा देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। सही लिखा गलत लिखा? भाई माइनस माइनस प्लस। अच्छा, अभी हमने ये चीज़ देखी थी, इससे पहले भी उसमें देखा था, क्या आ रहा था? सम ऑफ जीरो किसके बराबर आ रहे थे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जरा देखो यहाँ से, अगर मैं ये चीज़ देखता हूँ, जरा यहाँ से देखना, इसके लिए मैं पुट कर रहा हूँ, है ना? देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर थे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, सही बात है। तो देखो यार इसमें देखो, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? इनटू के भी तो है आगे, भाई के बी, और भाई मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ? के एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो जो है वो कितना है? माइनस के बी, और नीचे कितना है? के इंटू ए, तो मतलब के ए, के से के कट गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के बी अपॉन ए। और अगर अल्फा बीटा था तो क्या था? देखा था हमने, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना आता था? अब देखो जरा, कांस्टेंट टर्म क्या होगा इस पॉलिनोमियल का? कांस्टेंट टर्म के सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? के ए, के से सी अपॉन ए। तो जरा यहाँ से एक चीज़ देखो, इधर से मैं माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या रख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा। तो मैं यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या रख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के डैश अंदर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, सी अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस अल्फा बीटा। आगे बात समझ में? ठीक है, अगर मुझे 2 जीरो अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो उससे बनने वाला पॉलिनोमियल क्या होगा? ये होगा। मतलब अगर तुमको क्वेश्चन मान लो इस तरीके से दे दिया कि इफ़, इसके बाद देखो ये क्वेश्चन दे दिया, इफ़ 2 जीरोज आर 4 and 5 फाइंड पी एक्स। आपको क्या फाइंड करना है? पी एक्स फाइंड करना है, तो कर लोगे। भाई 1 जीरो क्या है? 4 है, 1 जीरो क्या है? 5 है, तो मैं यहाँ पुट करना है। तो जो पी एक्स होगा वो क्या होगा? के इंटू के डैश, और के तुम समझ रहे हो समान है क्योंकि कांस्टेंट है, कुछ भी कह सकते हैं चैप्टर 1 में। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4, बीटा की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 4 गुणा कितना आ गया जरा देखो, के एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस के। बात समझ में आ गई इतनी? कोई परेशानी किसी को? मतलब अगर मुझे अल्फा और बीटा गिवन है तो मैं ऐसे करूँगा, और अल्फा बीटा मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँगा। अच्छा, जो अल्फा प्लस बीटा है, इससे आगे जरा देखो, जो अल्फा प्लस बीटा वो क्या है?
सम ऑफ जीरोज है, क्या है, सम ऑफ जीरोज, मैंने इसको एस बोल दिया मान लो, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मैंने इसको पी बोल दिया। जो पॉलिनोमियल बनना था वो क्या बनना था भाई, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और ये मुझे समझ में आता है मैं के का गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अल्फा बीटा बहुत के जीरो हो सकते हैं। अब मैंने अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज, उसे मैंने क्या बोल दिया, एस बोल दिया। तो मैं इसे क्या करूँगा, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब तुम्हें क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा हो, फाइंड पी एक्स इफ सम ऑफ जीरोज आर 4 एंड प्रोडक्ट इज 7। जब तुम्हें इस तरीके से दे रखा हो, तो सम का मतलब क्या है, हमें एस दे रखा है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हमें पी दे रखा है, तो हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या पॉलिनोमियल हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। और अगर यहाँ पर सम ना दे रखा होता, क्या दे रखा होता, इफ द जीरोज आर 4 एंड 7, तो यहाँ पुट करते अल्फा प्लस बीटा, जो पहला वाला फॉर्मूला है। अंतर समझ में आ गया, वहाँ पर हमें जीरोज गिवन होती हैं, यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोज गिवन, ठीक है। अब ये हमने भाई क्या पढ़ा था, रिलेशनशिप। जो तुम्हारे क्वेश्चन है वो क्या है, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यही तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऐसे ही है, ठीक है। जरा कैसे करेंगे जरा देखो, मैंने वही अपना पॉलिनोमियल ले लिया, मान लो ये ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे जरा देखो, x माइनस 3 मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, है ना, और x माइनस यही होंगे, कर लेना फैक्टर, ठीक है, यही आएंगे। अब अगर मुझे इसके जीरो निकालने तो मैं क्या करूँगा, बी पुट पी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो x इक्वल टू 3 के बराबर है या फिर x इक्वल टू 4 के बराबर है, ठीक है। मैंने इसको क्या बोल दिया, अल्फ़ा, मैंने इसको क्या बोल दिया, बीटा, ठीक है। आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा बोल सकते हो, है ना, ऐसे ना कि भैया को पैर जाते अल्फ़ा जाते बीटा, का वो मान लो, है ना, अंकित कर दो जाते, किसी को भी मान सकते हो तुम। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से कितना आएगा, 7। हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ा, मैं कॉमा लगाऊंगा, मैंने क्या लगाया पहले, कॉमा, फिर मैं निकालूंगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या निकालूंगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से निकालूंगा मैं, जो मुझे पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है भाई। अगर मैं इस पॉलिनोमियल की इस जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करता हूँ, तो जरा मुझे यहाँ से पता पड़ेगा कि जो a की वैल्यू है वो क्या है बेटा, 1 है, b की वैल्यू वो क्या है, -7 है, c की वैल्यू वो क्या है, 12, ठीक है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है, -7, तो -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1, कितना आ गया, 7। यहाँ से हमने क्या देखा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, हमने ये सब चीज़ कर लिया, अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूंगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ रहा है जरा देखो, 3 इंटू 4 डेट इज इक्वल टू 12, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, अच्छा अल्फ़ा बीटा निकाल लिया, फिर मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा, फिर मैंने क्या लगाया, कॉमा। अब मैं क्या निकालूंगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है भाई, 12 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1। तो देखो अल्फ़ा बीटा भी तुम यहाँ पे लिखूंगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ पे। ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है। देखो पी एक्स क्या है,
मान लो कोई पॉलिनोमियल दे रखा है x माइनस ए, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल दे रखा है x माइनस ए और मुझे इसके फैक्टर करने हैं या इसकी जीरोस फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे? इसको मैं x को क्या लिख लूँगा? अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ए को क्या लिख लूँगा मैं? अंडर रूट ए का होल स्क्वायर। ये क्या आइडेंटिटी बन गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, और तो देखो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स प्लस, ठीक है, ये मैंने इसके क्या कर लिए? फैक्टर कर लिए। अगर x माइनस ए दे रखा है और मान लो अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ए दे रखा होता, मान लो मुझे क्या दे रखा होता? एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो क्या हो जाता? ये अंडर रूट हट जाता, ये तो चलता, ये अंडर रूट हट जाता, और सही बात है। अगर मान लो ये मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15 और मुझे इसके जीरो निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? इस फॉर्म में तो दे रखा है ये, तो मैं इसे कैसे लिख लूँगा? टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, मतलब टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15। क्या यूज कर लिया हमने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और सही बात है। ये किसके बराबर हो गया? पॉलिनोमियल इन एक्स। क्या करते हैं हम? पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा? टी इज इक्वल टू रूट 15 या फिर टी इज इक्वल टू, अगर मुझे इसी का मान लो, अब आगे तुम्हें क्या करना है? क्वेश्चन है, वेरीफाई करके लाना है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? निकालना। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, बी की वैल्यू कितनी है? 0, और सी की वैल्यू कितनी है? माइनस के रूट 15। ये सब मुझे कब पता पड़ा? जब मैंने इसको कंपेयरिंग किससे की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है।